Good morning students, welcome in BBVN online classes. So today we are going to discuss about first aid. First aid क्या होती है? You are playing with your friends in the park. Suddenly one of your friends falls down. He or she is in pain and cannot get up. ठीक है, आप लोग पार्क में खेल रहे हो और आप लोग खेलते खेलते आपका कोई एक फ्रेंड है जो कि गिर जाता है और गिरने से उसको चोट लग जाती है। अब वो उठ भी नहीं पा रहा है गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? व्हाट विल यू डू? You will have to take him or her to a doctor, and for that you need to call an elder for help. It will help your friend if some first aid is given to him or her before he or she is taken to the doctor. The immediate help given to an injured or sick person before the doctor arrives is called first aid. First aid क्या होती है? आपको चोट लग गई है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने के लिए या डॉक्टर को कॉल करने के लिए आपको किसी बड़े को बोलना पड़ता है, ठीक है, डॉक्टर को आने तक टाइम लग जाता है। सो डॉक्टर के आने से पहले तुरंत उस इंजर्ड पर्सन को, जिसको चोट लगी है, उसे जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। सो मार्क दिस लाइन, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड first aid. It is good to know the basic first aid rules as timely first aid can save a person's life. इसलिए जो फर्स्ट एड रूल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए किसी एक इंसान की जान बचाने के लिए, कि उसको टाइमली प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो मिलने से पहले अगर उसको कुछ भी ट्रीटमेंट आप अपनी तरफ से दे दें जिससे उसकी जान बच जाए तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। A first aid box must have some important things required for first aid. जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए जो कि फर्स्ट एड के लिए ज़रूरी होती है, किसी को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने घरों में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को बुलाने या डॉक्टर के पास जाने में जो टाइम वेस्ट होता है, अगर उतने टाइम पीरियड में आपके पास जो फर्स्ट एड बॉक्स में वो इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं जिससे तुरंत आप इंजर्ड पर्सन को ट्रीटमेंट दे सकें तो उससे उसकी जान बच सकती है। वी मस्ट कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स इन अ प्लेस विच कैन बी इजीली लोकेटेड इन केस ऑफ एमरजेंसी। और हमें वो फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए जो कि किसी भी एमरजेंसी में आप उसे तुरंत उठा के ला सकें। फर्स्ट एड फॉर सम कॉमन एमरजेंसी सिचुएशंस। अब छोटी मोटी जो सिचुएशन एमरजेंसी वाली आती हैं उसमें कौन कौन से फर्स्ट एड को यूज़ में ले सकते हैं? लाइक अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है, आप उस टाइम पर कोई भी फर्स्ट एड नहीं कर पाएंगे, आपको तुरंत एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बट कई बार घर में भी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, एमरजेंसीज आ जाती हैं जिसमें आपको कभी कभी ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है या फिर कभी डॉक्टर के पास जाने में आपको टाइम लग जाता है। तो उस टाइम पर आप उस सिचुएशन में क्या फर्स्ट एड करते हैं, किस चोट पर क्या इमरजेंसी आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सो let's look at certain basic first aid that can be given in case of common emergency situations. फर्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? हड्डी का टूटना, ठीक है, हाथ पैर कहीं की भी हड्डी का टूटना होता है फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर हो जाने पर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर कभी ये सिचुएशन हो जाए कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने को नहीं मिल रहा है या घर में ऐसे आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं या कोई बड़ा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जा पाएँ, तो आप क्या करेंगे? फ्रैक्चर्स अकर्स व्हेन बोन्स ब्रेक और क्रैक। फ्रैक्चर्स क्या होता है? जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, उनमें गैप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसे बोलते हैं फ्रैक्चर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एरिया इज नॉट मूव्ड। वी कैन यूज अ मैगजीन और न्यूज़पेपर फॉर सपोर्ट। वी कैन मेक अ स्लिंग विद द हेल्प ऑफ क्लोथ्स और अ पिलो। तो जिस भी पार्ट की हड्डी टूटती हैं, जो बोन्स हैं वो क्रैक होती हैं, आपको उसको ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर सपोज आपके पैरों की हड्डी टूट गई है, ठीक है, आप गिर चुके हो और आपके पैरों की हड्डी टूट गई है, तो उस सिचुएशन में आपको अपने पैरों से बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उसको एज इट इज़ रखना चाहिए। उसको सपोर्ट के लिए आप किसी मैगजीन या जो न्यूज़पेपर होता है उसे फोल्ड कर कर और किसी कपड़े से बांधकर अपनी उस जो बोन है उसको एक सहारा देना चाहिए, जिसकी वजह से वो उसी प्लेस पे रहे, ज़्यादा मूव नहीं करें जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हैं। Sprains. Sprain occur when muscles tear. Ice cubes wrapped in a towel and cloth should be applied to the sprained area. Then the sprained area should be bandaged firmly and kept at rest.
इन केस ऑफ बर्न, अगर सडन आपका हाथ जल गया है, ठीक है, गैस से या फिर अदर किसी भी चीज़ से, या कोई गर्म पानी आप पे गिर गया है, तो उस जलने की सिचुएशन में ये सिचुएशन फर्स्ट एड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब हम घर पे किचन में काम करते हैं, आपकी मदर है, सिस्टर है, जो कोई भी किचन में काम कर रहा है, तो ये जो आग वाला काम होता है ये बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल जाते हैं, या आपकी मम्मा का हाथ जल जाता है, या गर्म पानी गिर जाता है। तो ये सिचुएशन बहुत बार, ये इमरजेंसी बहुत बार लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या फर्स्ट एड यूज में लेंगे? द एरिया शुड बी केप्ट अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। अगर आप जल चुके हैं, आपके ऊपर गर्म पानी गिर गया, या गर्म दूध या बॉइल्ड दूध, जो भी कुछ भी सिचुएशन में आप घर पे जल चुके हो, तो आपको उस बर्न एरिया को थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए ठंडे पानी में रखना चाहिए। वी शुड कवर द बर्न विद अ क्लीन क्लॉथ टू कीप अवे जर्म्स। और हमें उस जली हुई एरिया को, जो पार्ट आपका जल चुका है, उसे एक अच्छे साफ सुथरे जो कॉटन क्लॉथ होता है उससे ढक के, उससे कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि उस पर जर्म्स ना लगें। ब्लिस्टर शुड नॉट बी ब्रोकन और टच्ड। और कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती हैं बर्न एरिया पे लगाने वाली, वो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर होनी चाहिए। A cut or wound should be cleaned with an antiseptic liquid. The wound should be covered with a clean cloth or a bandage. अगर आपको कोई कट लग गया है या कोई घाव हो गया है, तो आपको उसको डेटॉल से क्लीन करना चाहिए, और उसे भी किसी अच्छे क्लीन क्लोथ से कवर रखना चाहिए, जिससे उस पर कीटाणु ना लगे, उस पर जर्म्स ना लगे। और जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं, जो कि आपको जले या फिर जो घाव है, कट, उन पे लगाने के लिए ज़रूरत होती है, वो भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। समटाइम्स योर nose may bleed on a very hot day. In case of nosebleed, we should sit with our head forward, looking down at the ground. The soft part of the nose needs to be pinched for about 10 minutes. During these times, one need for breathe through the mouth. कभी कभी आपको बहुत गर्मी में क्या होता है, नाक से आपके खून बहने लगता है, ठीक है, नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको अपने हेड को एकदम स्ट्रेट करके बैठना चाहिए, और जो आपका नोज का ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, इसे 10 मिनट्स के लिए या 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको पिंच करते रहना चाहिए, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए आपको अपनी नोज से नहीं, अपने माउथ के थ्रू सांस लेनी चाहिए। In case of serious accident or injury, it is important to visit the doctor. लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके फर्स्ट एड से जो आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को, या फिर जो इंजर्ड पर्सन है, उससे अगर उसको प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलता है, तो आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने घर के जो फर्स्ट एड पे डिपेंड होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम्स। और इसी के साथ हमें वो सारे सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए, जो कि घर के अंदर और घर के बाहर बहुत ज़रूरी होते हैं। लाइक आपको जो भी गर्म बर्तन होता है, उसको यूं ही खुले हाथों से नहीं उठाना चाहिए। आपको किसी कपड़े या फिर जो भी उस कंटेनर को उठाने के लिए कोई भी ऐसा घर में चीज़ होती है, उससे उठाना चाहिए। जो नुकीली चीज़ें होती हैं, शार्प नाइफ है, चाकू वगैरह है, उनको आपके हाथ, बच्चों को, स्पेशली बच्चों को उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे आप गीले हाथों से अगर स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, तो वो भी खतरनाक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको घर में ध्यान रखना चाहिए। इवन आउटसाइड जो इमरजेंसीज होती हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्सीडेंट का जिनसे डर रहता है, आपको वहाँ पर भी उन सारे सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। थैंक यू सो मच।